नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज है 15 जुलाई 2026 और आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एसएससी, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वे भी वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन में आ चुका है, ध्यान दें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुश्रुतम 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो लखनऊ में, नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुश्रुतम 2026 का अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शल्य तंत्र सेमिनार है। इसका जो आयोजन है वो 15 जुलाई से 17 जुलाई 2026 के दौरान होगा। आयोजन स्थल अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ग्रेट परेड ऑफ सेल्स में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया है। हाल ही में ग्रेट परेड ऑफ सेल्स में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया है। तो INS सुदर्शनी, INS सुदर्शनी, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का एक सेल ट्रेनिंग शिप है। इसने ग्रेट परेड ऑफ सेल्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस प्रकार के कार्यक्रम समुद्री सहयोग, नौसेना कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो हाल ही में ग्रेट परेड ऑफ सेल्स में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया है। तो INS सुदर्शनी एक नामक जहाज ने है, इसने पार्टिसिपेट की है, यानी कि भाग लिया है। ठीक है, आपको याद रखना है। भाग किस लिए लिया है, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के लिए लिया है। ठीक है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 250वां डे के कारण यहाँ पे इसने भाग लिया। INS सुदर्शनी भारत की इस जहाज ने। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए, आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में MEITY और DFI ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में MEITY और DFI ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है, निडर 2.0। कौन सा लॉन्च किया है, निडर 2.0। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी प्यारे साथियों आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निडर 2.0 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, और ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने, किसने, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने लॉन्च किया है। यह ड्रोन से जुड़े साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ठीक है, यह भारत में डिजिटल तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक IT क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में AI डिजिटल शासन चैंपियनशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। ठीक है, हाल ही में AI डिजिटल शासन चैंपियन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। जो चैंपियनशिप शिखर सम्मेलन है वो कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आपका प्यारे साथियों यहाँ ऑप्शन सी द्वारा आपका यहाँ फिर से राइट आंसर हो जाएगा। AI डिजिटल शासन चैंपियनशिप शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन ITDC, स्कोप और लप्साना के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से डिजिटल शासन को अधिक प्रभावी, उपदर्शी और सरल बनाना। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा।
हाल ही में रेल भूमि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में रेल भूमि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में रेल भूमि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है साथियों? तो रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेल भूमि पोर्टल की शुरुआत रेल मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य है रेल की भूमि से जुड़ी सेवा और जानकारी को डिजिटल पारदर्शी बनाना है। ठीक है, यह पोर्टल रेल भूमि के बेहतर प्रबंधन और सहयोग में सहायता करेगा। तो आपको याद रखना है रेल भूमि जो पोर्टल है वो रेल मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? हाल ही में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक राज्य ने की है। किसने की है? कर्नाटक राज्य ने की है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी प्यारे साथियों आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, बेंगलुरु को भारत का IT राजधानी कहा जाता है, इसलिए यह पहल विशेष महत्व है और आप लोग की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित एक क्वेश्चन है तो AI से संबंधित है। आज सबसे ज़्यादा AI से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, इसलिए याद रखें। तो AI विश्वविद्यालय जो स्थापित करने की घोषणा की है वो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत ने UNSC की अस्थायी सदस्यता 2028-29 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? हाल ही में भारत ने UNSC की अस्थायी सदस्यता 2028-29 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो शांति अभियान शुरू किया है। कौन सा किया है? शांति अभियान शुरू किया है। तो आपका यहाँ प्यारे साथियों ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए शांति अभियान शुरू किया है। UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो इसलिए भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए शांति अभियान शुरू किया है और 2028-29 के लिए चुने जाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में वृक्षारोपण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर में वृक्षारोपण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया गया प्यारे साथियों? तो ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू, जो किसने कहा है? जम्मू कश्मीर ने यह वृक्षारोपण रोकने के लिए यह अभियान, वृक्षारोपण के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो आपको याद रखना है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू, आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू अभियान जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक है, यह अभियान जो है हरित एवं स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर वृक्षारोपण होंगे तो महत्वपूर्ण वातावरण भी होगा और वहाँ की जलवायु हवा भी सब अच्छे होंगे, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है जम्मू कश्मीर के लिए। तो यह अभियान जो है एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू। तो आपको याद रखना ऑप्शन सी प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान दें। हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा प्यारे साथियों? तो कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। आपको इतना याद रखना है, नई दिल्ली, ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वीं राष्ट्रीय मंडल टेबल टेनिस जो है चैंपियनशिप का जो आयोजन है प्यारे साथियों वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। इस प्रतियोगिता का जो है राष्ट्रमंडल देश टेबल टेनिस भाग लेंगे और भारत अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए भी मेजबानी में लगातार अपनी भूमिका
बना रहा है, मजबूत कर रहा है और बना रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन सी प्यारे साथियों आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में घटती जन्म दर को बढ़ाने के लिए माता पिता को नगद पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में घटती जन्म दर को बढ़ाने के लिए माता पिता को नगद पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो आपका यहाँ प्यारे साथियों मिजोरम हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिजोरम सरकार ने घोषणा की है। क्या की है? तो मिजोरम में क्या है, अभी हाल ही में जन्म दर की लगातार घटती आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए वहाँ की मिजोरम सरकार ने यही नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, तो मिजोरम सरकार ने घटती जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए नगद प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो है जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना। मिजोरम की राजधानी आइजोल तथा राज्यपाल विजय कुमार सिंह हैं। कौन है? विजय कुमार सिंह राज्यपाल। तो आपको याद रखना है, यह मिजोरम सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली करंट अफेयर क्लास में। जय हिंद, जय भारत।